चालू कर लेते हैं। यहाँ पे देख, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग एक कनकेव मिरर का इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद भैया न्यूमेरिकल्स में चलेंगे। तो यहाँ पे देख, तुम लोग को एक यहाँ पे आया कनकेव मिरर का। तो कल तक हम लोग कन्वेक्स मिरर का पढ़े, तुम लोग बताया मेरे को कुछ कुछ आंसर्स। यहाँ पे सब बच्चा देख, यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो तुम देखो इसके लिए ये वाला डायग्राम है भैया, कैसे आप इंफिनिटी पे दिखा रहे हो, तो देखो इंफिनिटी पे तो इस बार पैरेलल रेज जो आ रहा है वो देखो, यहाँ से ऐसे करके पैरेलल रेज आ रहा है, ऐसे करके पैरेलल रेज आ रहा है, ये क्या हो गया, डाइवर्ज कर गया। जब इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे देखिए भैया ये क्या हो गया, फोकस पे बन गया। तो ये देख सकता है तुम लोग, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बोलता है फिर 5.38 वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है, यहाँ पे क्या माना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर तुमको आएगा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो ये वाला डायग्राम मत बनाना, तुम ये वाला दिखाना। इससे क्यों बता रहे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट और इमेज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इमेज का कुछ हाइट है, इमेज का कुछ क्या है, हाइट। तो इसके लिए कैसे डायग्राम बनाएंगे, देख ले, एक लाइट रे ऐसे आया भैया, वो क्या हो गया, वो आपका पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजार दिए, खत्म हो गया। तो भैया इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज तो हमेशा इंटरसेक्शन से बनता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, यहाँ पे यही चीज दिखाना चाहता है, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, इंफिनिटी पे। तो ये लाइन को पीछे भगाए तो देखिए यहाँ इंटरसेक्ट किया, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो जो जगह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, फोकस। तो तुम लोग देख सकता है, पहले भी तुम लोग को ये बात बताए, यहाँ पे भी फोकस पे बन रहा है, यहाँ पे भी फोकस पे बन रहा है। बस बात यही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज का कोई हाइट नहीं है, इमेज को पॉइंट सोर्स माना गया है, इमेज को क्या माना गया है, पॉइंट सोर्स। और इधर में हम क्या दिखाना चाह रहे कि इमेज का कुछ हाइट है। तो एग्जाम में अगर डायग्राम आता है तो तुमको ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम का काम नहीं है। तो यहाँ पे फिर से देखो तुम लोग क्या दिखाए कि अगर पैरेलल रेज है, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल रेज। एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चला गया, एक भैया पैरेलल रे आ रहा था तो वो डाइवर्ज कर गया, जब पीछे बढ़ाए तो ये इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये बात पक्का हो गया कि इमेज जो बनने वाला वो कैसा बनने वाला है, वर्चुअल बनने वाला है। क्यों, क्योंकि भैया लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, ये अपीयर्स टू मीट कर रहा है। तो इस चीज को देखो, यहाँ लिखा हुआ भी स्टेटमेंट में, विच इज ए वर्चुअल इमेज, विच इज ए क्या है, क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, जब पीछे बढ़ा है तब जाके वो इमेज बना। एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रे नहीं है, यहाँ पे लाइट रे अपीयर्स टू मीट है। तो देयरफॉर यहाँ पे ये बात पता चला कि कनकेव मिरर में, कनकेव लेंस में जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, वो बनेगा तेरा वर्चुअल इमेज। ठीक है भैया, सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, तुम लोग आंसर करो इसका। सीधा। सीधा, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया भैया, इरेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, सीधा को हम लोग क्या बुला रहे हैं, इरेक्ट बुला रहे हैं। और ये जो इमेज है ये बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, डिमिनिश। तो लिखना चाहता है तो लिख सकता है हाईली डिमिनिश्ड, और यहाँ पे ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना। एक तो ये हो गया कि कोई भी अगर रे इंफिनिटी पे रखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका इमेज क्या बनाएगा, कॉनकेव मिरर फोकस पे ही बनाएगा, हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो एक ये हो गया। और कहीं पे भी रखे, मोनल कुछ पूछना चाह रही है। भैया हर बार जब किसी रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मोनल क्या होता है, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना का कारण ही ये है कि भैया आगे की तरफ कोई इमेज नहीं बना। तो इसका मतलब है पीछे प्रोड्यूस करने पे वो क्या करेगा, तुम्हारा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ठीक है मोनल। ठीक है भैया। ओके, अब देख यहाँ पे फिर बताता है कि ये जो बताया कि वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, ये कहाँ यूज होता है, कनकेव लेंस इज यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप। अब देखो ये सब चीज ही तुम लोग को ऑड बनाएगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा, हम तुमको सीधे ऐसे लिखेंगे कि मेरे को गैलीलियन टेलीस्कोप का रे डायग्राम बना के दिखा। तो तुमको ना तो हम कनकेव बता रहे ना कन्वेक्स बता रहे, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है, आपका कनकेव लेंस यूज होता है। तो तुमको ये चीज पता रहना चाहिए। गैलीलियन टेलीस्कोप तुम्हारा ये हो गया कि वहां पे लाइट रे कहाँ से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, और आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये वाला जो चीज बताया इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, गैलीलियन टेलीस्कोप में। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है किसी को, सिर्फ गैलीलियन टेलीस्कोप पे अंडरलाइन कर ले, क्योंकि इस पे ध्यान रहेगा तुम लोग को, वो उसका एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे देख, जैसे उसका बाद बाकी का देख, इतना सारा था, इसमें खाली एक यही सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो,
बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड एट 2f, बिटवीन 2f एंड f2, कहीं पे भी रखेंगे ये हमेशा किसके बीच में बनाएगा, o और f के बीच में बनाएगा। तो चलो इसका भी हम तुम लोग को बना के दिखाते। सब बच्चा यहाँ पे ध्यान दो और मेरा हेल्प करो तुम लोग। यहाँ पे कल बताए थे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये आ गया आपका भैया, इधर देख। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे तुम लोग जो एक बात ध्यान देगा वो दिख रहा होगा तुम लोग को, इसमें f1 इधर लिख रहा है और f2 इधर लिख रहा है। तो हम तुम लोग को पहले कल भी बताए थे कि कनकेव मिरर का और कनकेव लेंस का और कॉन्केव लेंस का और कन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, लेफ्ट और राइट की तरफ होता है। जैसे इसका देखो, इसका फोकस पहला इधर आया राइट की तरफ और दूसरा फोकस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए भैया ये 2f क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इधर 2f1 आ जाएगा। अब कहाँ पे रखना चाहते बताओ ये भैया, कहीं पे भी रखेंगे, ठीक है। हम एक बार जो है बुक के अकॉर्डिंग ही रख रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे 2f2 के बियॉन्ड रख रहे हैं। चलो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हुआ, पैरेलल गया, कहाँ से गुजरेगा बताओ मेरे को भैया, ये तो डाइवर्ज कर जाएगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है जिसका नाम है कॉन्केव लेंस, ये डाइवर्ज करा दिया। अब इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि व्हेन ए लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। तो देख मोनल यहाँ पे इसीलिए, अब ये तो इधर चला गया, अब क्या करे, प्रॉपर्टी को बैठाना है यहाँ पे, इसको पीछे बढ़ाए तो देखिए ये कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। अब इसके बाद देख, एक को हम कहाँ से पहुंचा दिए, ऑप्टिकल सेंटर से, तो मोनल ये क्या हो गया, सीधा चला गया। तो देखिए भैया यहाँ पे एक इमेज बन रहा है, यहाँ पे ऐसे ग्रीन वाला जो दिखा रहे इंटरसेक्टिंग से एक इमेज बन रहा है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज ये था, इमेज का साइज आपका ये है। तो यहाँ पे ये ए और बी था, तो ये क्या है, ए डैश और बी डैश है। तो यही बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे इमेज बना, तुम कहीं पे भी रखवा ले, वो कहीं पे भी रखवा ले, इसका इमेज जो बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ये कहाँ पे यूज होता है, इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिक आई। मायोपिया क्या होता है ये बता देते हैं तुम लोग को। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो तरह का आंख का डिफेक्ट्स होता है। जैसे मेरे को बहुत दूर का नहीं दिखाई देता, मेरे को बोर्ड नहीं दिखाई देता, बहुत जन हम लोग पहले ही बताए थे बैटरी, तो यहाँ पे बहुत जन को बोर्ड नहीं दिखाई देता होगा। तो हम लोग क्या चीज से सफर कर रहे हैं, मायोपिया से सफर कर रहे हैं। जिसको पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, वो मायोपिया हो गया। जिसको पास का नहीं दिखाई दे रहा है और दूर का दिखाई दे रहा है, उल्टा जस्ट, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। उसको क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये भी है, ऐसे शायद सिलेबस में अगर दिया होगा तो बताएंगे कि क्या डिफेक्ट होता है और उसको कैसे हटाया जा सकता है। अभी बस इतना सा ध्यान रखना कि ये जो है कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस क्या चीज को यूज किया जाता है, मायोपिक आई। मायोपिया क्या होता है, इट इज अ कंडीशन इन विच क्या होता है, हम लोग पास का देख पाते हैं, हम लोग अपना टेबल पे रखा किताब को पढ़ लेंगे लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ अक्षर नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज ध्यान रखना, तब जाके हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। कनकेव लेंस में कहाँ भी कोई भी चीज रखा हुआ हो हमेशा क्या रहेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और अपराइट। तो देखो एक खास बात इसमें ये चीज है क्या, कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी हमेशा इमेज विल बी वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड। तीन देखो, वर्चुअल, अपराइट, डिमिनिश्ड। लेकिन कनकेव कन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या पढ़े, कन्वेक्स लेंस में हम लोग पढ़े कि इमेज जो बनेगा वो दोनों तरह से बनेगा। क्या क्या होगा, आपका इमेज भी रियल भी था, वर्चुअल भी था, इन्वर्टेड भी है, सीधा भी है, सेम साइज भी है, हाईली मैग्नीफाइड भी है, हाईली डिमिनिश्ड भी है, तीनों तरह से बन रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, दोनों में ये डिफरेंस भी है। यहाँ पे हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है, वहां पे रियल एंड वर्चुअल बनता है। यहाँ पे हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, वहां पे हमेशा क्या बनता है, वहां पे हमेशा आपका अपराइट भी बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड भी बन रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अपराइट का मतलब इरेक्ट ही हुआ। ओके, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये बताने का मेरा ये कारण था कि इसका यूज करके तुम थोड़ा सा न्यूमेरिकल में भी एडवांटेज ले सको। तुमको पता चल गया कहाँ पे क्या बन रहा है। अब हम तुमको सिखाएंगे क्या, हम तुमको सिखाएंगे कि कहाँ पे नेगेटिव लेना है, कहाँ पे साइन कन्वेंशन, जो तुम लोग के सिलेबस में है और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो तुम लोग देखो यहाँ पे बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग आज ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ध्यान से देखना और सुनते जाना। हम बहुत सारा चीज कटवा दिए इसमें, ठीक है, खाली तुमको रे डायग्राम पे ध्यान देना और कोई चीज में नहीं। और वो भी रे डायग्राम देखो और वो जो टेबल दिया हुआ है उसका यूज करो, उसमें एप्लीकेशन दिया हुआ है, बस उतना सही करना है। ये सब एक्सरसाइज बना ले, काम हो जाएगा तेरा। खुद से बनाना, तुम लोग छाप लेता है वो सबसे बड़ा गलती करता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे,
सबसे पहले अभी हम तुम लोग को ये चीज बताने वाले हैं कि तुम लोग को अभी अपना कॉपी किताब उठा लो और उसमें लिखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसका नोट्स तुमको बनाना पड़ेगा वरना तुम भूल जाएगा। सबसे पहले वहां पे हेडिंग डाल ले साइन कन्वेंशन, ठीक है, और यहाँ पे उसके नीचे लिख 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यही फॉर्मेट रहना चाहिए, ठीक है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब भैया f तो हम लोग को पता है क्या होता है, लेकिन v और u बताइए क्या है, चलो बता देते हैं तुम लोग को। अभी हम तुम बना के दिखाए इतना सारा 6 और इधर 2 8। कन्वेक्स में आपका 6 डायग्राम था भैया और इधर आपका 2 डायग्राम है, टोटल 8 डायग्राम्स है उधर। तो वो 8 डायग्राम्स में तुम लोग एक चीज देखा होगा कि एक तरफ ऑब्जेक्ट रख रहे तो दूसरी तरफ क्या बन रहा है, इमेज। बहुत बार तो यही हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के तरफ ही क्या बन रहा है, इमेज बन जा रहा है। तो जैसे क्या, अभी देख यहाँ पे हम उठाते सबसे पहला कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस उठाए, कन्वेक्स लेंस। देखते जा, जिस तरफ से लाइट आता है, ये ध्यान रखना, जिस तरफ से लाइट आता है उस तरफ तुम लोग कौन सा साइन लेगा, नेगेटिव साइन लेगा। उस तरफ कौन सा साइन लेगा, नेगेटिव। पहला बात, अगर भैया इधर नेगेटिव आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये क्लियर रखना। भैया नेगेटिव किस साइड रखे, ये बच्चा लोग रखता है और गड़बड़ कर देता है। हम क्या बोले, जिस तरफ से लाइट ला रहे हो उस तरफ को क्या लो, नेगेटिव लो। अब किसी क्वेश्चन में क्या कर दिया, लाइट इधर से नहीं देके लाइट इधर से दे दिया, ठीक है। तो तुम तो भैया रट के गए हो कि इधर नेगेटिव लेना है। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम तुमको क्या सिखा रहे हैं, लाइट जिस तरफ से आता है उस साइड को तुम लोग नेगेटिव लेगा और लाइट के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देख ले, इधर साइन नेगेटिव लगा दिए और इधर साइन क्या लगा दिए, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड्स किस पे, कि लाइट किस तरफ से आ रहा है। सबको मेरा आवाज आ रहा है क्लियरली? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके अब देख इसके बाद फिर क्या है। अब इसके बाद आप लोग सीखा है यहाँ पे क्या, कि इधर फोकस होता है, इधर क्या होता है, फोकस। अब फोकस का बात करेंगे। फोकस में पहला चीज तो हम लोग ये सीखे कि फोकस दोनों का दो अलग अलग तरह के। इधर अगर इसका f1 लिख रहे हैं तो इधर इसका क्या लिख रहे हैं, f2 लिख रहे हैं। फिर इधर इसका 2f1 लिख रहे हैं तो इधर इसका क्या लिख रहे हैं, 2f2 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा चीज सिखाएंगे क्या, वो सुनो। दूसरा चीज यहाँ पे कि इसका फोकस लाई किधर करता है। हम इसको एक बार मिटा देते, ये तो हम सिखाने के लिए बोले थे। हमको खाली इतना सा बताओ, हम यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, बियॉन्ड 2f। देखते जाना, तुम लोग मेरे को बता सकता है बियॉन्ड 2f रखने पे इमेज कहाँ बनेगा, कोई बच्चा? Between F2 and 2F2. वेरी गुड, ठीक है। तुम लोग बोला कर, हम जान के पूछते हैं कि तुम लोग से समझे पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इमेज कहाँ बन गया, इमेज भैया बिटवीन, तुम लोग बोला f2 एंड 2f2 बनेगा, तो बना दिए। अब यहाँ पे ये डायग्राम तुम लोग को उधर से सिखाएं, असाइन यूज करना इधर सिखा रहे हैं। तुम लोग खाली इतना सा देखते जाओ, u f और v क्या है, पहले ये चीज सिखाएंगे, u f और v क्या है। तो तुम लोग देख, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है इसका, ऑप्टिकल सेंटर। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, ये हो गया आपका भैया ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, ऑब्जेक्ट को रखे हैं ए बी पे, ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, देख ले, जो हम यू लिख रहे हैं नीचे, तुम लोग देख सकता है, ओ से लेके हम तुमको क्या बताए थे, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जहां से हम किसी का भी रेफरेंस लेके बता सके उस पॉइंट का पोजीशन क्या है। जैसे एक्सिस में ओरिजिन होता है, ग्रिड में भी तुम लोग को बताए थे उसका ईस्टिंग नॉर्थिंग लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हुआ ऑप्टिकल सेंटर। तो u इज द डिस्टेंस ऑफ, तुम लोग जो फॉर्मूला लिखा था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, उसके नीचे लिख u इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। चलो पहला तो ये चीज हो गया। तो तुम देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे थे भैया, यहाँ पे देखिए ये इधर u बन गया, ये इधर क्या बन गया, u बन गया। अब इसके बाद देखिए इसका v भी बन रहा है कहाँ पे, हम लोग v यहाँ पे देखिए, ये रहा इसका इमेज बन रहा है, ये इसका यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। देखो जरा सा, तो यहाँ पे देखिए फिर से हम ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो दूरी है उसको क्या मान रहे हैं, v मान रहे, उसको क्या मान रहे, v मान रहे। किसी को कोई दिक्कत है, पहले हाँ या ना में बता। तो v क्या हुआ, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये भी लिखना जरूर से। u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u क्या चीज का डिस्टेंस हो गया, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज
फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दो चीज क्लियर हो गया। अब मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि इसका जो फोकस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। लाइट जो है भैया आपका ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद किससे पास कर रहा है, F1 से कि F2 से, बता मेरे को जरा सा। F2 से। तो तेरा ये वाला इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो कन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वेक्स लेंस जो है इसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, या फोकल लेंथ कहाँ लाई कर रहा है, राइट साइड। तो तुम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, बताओ जल्दी से। प्लस। तो बस यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, यही चीज सिखाना चाह रहे थे कि इसका जो u होगा, क्योंकि यहाँ पे आप भैया देखिए इसको नेगेटिव माने हो तो u इसका विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेंगे u हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज सुनना मेरा ध्यान से एक बात, फोकस तो भैया फोकल लेंथ तो इधर ही लाई कर रहा है, तो अगर इधर लाई कर रहा है तो आप बोले इस साइड जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ मेरे को। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, वी पे थोड़ा सा बात करना है मेरे को। ये जो बच्चा समझ गया उसको कुछ है ही नहीं इसके बाद न्यूमेरिकल में, इसके बाद कुछ है ही नहीं, बस इसमें आपको प्लस माइनस पुट करना है और खत्म करना है इसको। हम तुमको u देंगे, कभी v देंगे, तुमको f निकालना है। आउट ऑफ द 3 पैरामीटर्स 2 चीज दिया रहेगा तुमको और तीसरा चीज तुमको निकालना रहेगा। अब हम थोड़ा v पे बात करते हैं। तुम लोग मेरे को बताओ, चलिए भैया ये तो हो गया। अब हमको खाली एक कंडीशन ये बता कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, जो हम मोनल से आज पूछे, अगर हम F और O के बीच में रख देते हैं, F1 और O1 के बीच, O के बीच में रख देते हैं, तो इमेज किस तरफ बन रहा था, सेम साइड बन रहा था। इमेज किस तरफ बन रहा था, सेम साइड। तो देखिए भैया यहां से यहां तो आप बोले थे U लेने, ले लिए, लेकिन इस बार V उधर नहीं बन के V किस साइड बन रहा है, इसी साइड। तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस में V जो है पॉजिटिव भी आ रहा और नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा और नेगेटिव। कौन बच्चा बताएगा पॉजिटिव रियल इमेज के लिए पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। वेरी गुड। यहाँ रियल इमेज के लिए क्या लेंगे, साइन नेगेटिव। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भैया जब इमेज आपका इस साइड बन रहा था, यहाँ पे जो इसके पहले हम डायग्राम बनाए थे, इमेज जब इस साइड बन रहा था तो v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे नहीं, उल्टा बोला ना डैनियल तुम, इस साइड जब बन रहा था, देख एक मिनट, हाँ यहाँ पे देख, जब भैया ये v बन रहा था तो इस साइड तो हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे, इस साइड हम लोग क्या ले रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे। और अब इस साइड बन रहा है तो इस साइड तो हम लोग क्या माने हैं, नेगेटिव माने, इस साइड तो हम लोग क्या माने, नेगेटिव माने। तो इसको समझने के लिए तुम लोग अपने बुक में एक टेबल दिया हुआ है, हम तुमको मार्क करवाते, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तुम लोग को दिखा देते तुरंत, ये आ जा, नोट वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे सुनना। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फॉर ए कन्वेक्स लेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। हम इसको डायग्राम के साथ तुमको बताते हैं। यहाँ पे देखिए भैया u जो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा तुम इस साइड रखोगे और हम बार बार बोल रहे हैं कि इस साइड वाले को हम लोग क्या रखते हैं, नेगेटिव। तो u जो होगा इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। f इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों f पॉजिटिव है, क्योंकि भैया f तो आपका इधर आएगा, हमेशा जो इमेज बनाएगा पैरेलल से इधर जाएगा, इधर जाएगा। और हम तुमको बोले अगर इधर नेगेटिव है तो इधर तुमको क्या मानना है, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो तुमको बताए थे 2 फोकल लेंथ होता है, लेकिन हम लोग को इस फोकल लेंथ पे ध्यान रखना है। ऐसे तो ये वाला फोकल लेंथ और ये वाला फोकल लेंथ दोनों सेम होगा, लेकिन लाइट क्योंकि इधर से पास कर रहा है इसीलिए हमको ये वाला फोकस को गिनना पड़ेगा। तो इसका जो फोकल लेंथ आ रहा है वो पॉजिटिव वाले साइड आ रहा है, इसीलिए इसका जो फोकल लेंथ लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब इसके बाद देखो दूसरा चीज, ये भी हो गया। अब हमारा इमेज बन रहा था, एक इधर भी बन रहा है, एक इसके ऊपर भी बन रहा है। तो v जो है अगर इधर बन रहा है, इधर जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। और इधर जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है मोनल, अभी तुम बताई थी हम लोग को, वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज। हाँ, तो इधर अगर रियल बन रहा है तो रियल इमेज जो बनेगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। वेरी गुड। तो यही चीज सिखाना चाहते हैं, v इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। अंडरलाइन करो, अगर आपका v पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है। और अगर v नेगेटिव आ रहा है
अगर v नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब मेरा जो इमेज बन रहा है वो इस साइड बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो किस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। और अगर इस साइड आ रहा है और इस साइड, तो हम लोग v को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन आप बोले भैया इस साइड नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। तो अगर v का वैल्यू तुम्हारा 2 आ सकता है, अगर पॉजिटिव आ रहा है v का वैल्यू, इसका मतलब इमेज आपका रियल है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज आपका वर्चुअल है। अब हम तुमको टेबल जो बनाने बोल रहे हैं वो टेबल ऐसे करके बना दिखा देते। तुम लोग बस कुछ मत कर, एक ऐसे करके टेबल बनाना, यहाँ पे ऐसे करके 3 रो बना ले। पहले लिख ले यहाँ पे u, फिर फोकल लेंथ और फिर v। रुक जाना, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अभी तुमको किसका बताएं, कन्वेक्स लेंस का बताएं। किसका बताएं, कन्वेक्स। कन्वेक्स का u हमेशा क्या होगा बताओ, नेगेटिव। सबको क्लियर है? हाँ भैया। फोकस हमेशा क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। फोकस पॉजिटिव। अभी तुम लोग को दिखाए थे पॉजिटिव है। और v जो है क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा बताओ, पॉजिटिव तब होगा भैया जब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और नेगेटिव कब होगा, जब इमेज आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो पहले ये चीज नोट कर लो कि कन्वेक्स लेंस में u जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, f जो होता है हमेशा पॉजिटिव, एफ जो होता है सब हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बी जो होता है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रियल आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो आपका वर्चुअल आ रहा है। सबको ये चीज क्लियर है? पहले हाँ या ना में मेरे को जवाब दे। किसी को भी प्रॉब्लम है वो हाथ उठा ले, हम वापस बता देंगे। एक लास्ट टाइम बाद बताते, ठीक है। देख यहाँ पे बता देते। तुम लोग अपने बुक में क्या करना है, एक डायग्राम बनाना, जैसे अभी हम बना रहे वैसे ही करके बनाना, जो भी कॉपी में बुक में मत बना। ऐसे करके कन्वेक्स लेंस बना ले, ऐसे करके एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ले। यहाँ पे और ऑप्टिकल सेंटर बना दिए, यहाँ पे हम क्या बना दिए, F1 और यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे हो गया 2F2। पहला बात तो ये क्लियर रखना कि जब लाइट रे कहीं पे भी रख, चल एक बार यहाँ रखते, ऐसे करके गया तो किससे गुजर रहा है, फोकस से। तो इसका फोकस इधर लाई कर रहा है पहला, ठीक है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। तो भैया यहाँ से यहाँ जो है ये इसका फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ ये भी है, इधर से इधर भी इसका फोकल लेंथ है, लेकिन हमको ये वाला लेना है, तो दिस इज दी फोकल लेंथ। एंड देन यहाँ से यहाँ जो ये बन रहा है भैया, अभी एक इमेज भी बनाना था हमको, ये बियॉन्ड बनता है 2f के, तो इमेज बन रहा है बियॉन्ड 2f के, तो ये हो गया v। ये क्या हो गया, v। अब आप देखो भैया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये हो गया u, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन लगा दीजिए, इधर वाला नेगेटिव होता है और इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव। तो तुम लोग देख सकता है कि जो जो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड आ रहा है वो आ रहा है आपका फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और v भी क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन हर बार v इधर नहीं बनता है, एक केस था जिसमें v इधर भी आ रहा था, एक केस था कि v इधर भी आ रहा था, हम इधर से बना देते। तो v अगर इधर आ रहा है तो v का वैल्यू क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं, अगर v पॉजिटिव आता है तो ये कैसा हो जाता है, रियल इमेज। v नेगेटिव आता है तो ये कैसा हो जाता है, वर्चुअल इमेज। दो चीज एकदम पक्का है कि u तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एक चीज और पक्का है क्या, कि f जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रियल और वर्चुअल चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि भैया ऑब्जेक्ट को कहाँ आप रख रहे हो। ऑब्जेक्ट को अगर आप रख दिए बिटवीन o और f के, तो हमेशा आपका जो v बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, v जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। वो तो तुम रे डायग्राम से देखे थे। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ तुम देखोगे, दैट इज तुम फॉर्मूला में पुट करके देखेगा, तो तुम देखना हमेशा तुम्हारा आंसर जो आएगा, जब बिटवीन f और o के रख रहा है, हमेशा तुम्हारा आंसर जो आएगा v का वो नेगेटिव आने वाला, वो क्या आने वाला है, नेगेटिव। एक तो चीज ये हो गया। दूसरा चीज अब देखो और क्या बता रहे हैं भैया, अगर आपका ये दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ho इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इधर ये hi इज द हाइट ऑफ इमेज। अब दो बात और सुन, ho इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड hi इज द हाइट ऑफ इमेज। अगर यहाँ पे देख, इस एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग फिर से एक चीज देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है भैया, जब आप ग्रीन वाला जहाँ पे बन रहा था, यहाँ तो आपका ऊपर सीधा आ रहा है, मतलब इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो हाँ, हाइट अगर आपका नेगेटिव आता है, हाइट अगर आपका नेगेटिव आता है, एक नया डाटा और बता रहे तुम लोग को, ये भी नोट करो जरा सा।
हाइट ऑफ इमेज अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो बन रहा है वो बन रहा है इन्वर्टेड। हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो बन रहा है वो बन रहा है इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज तभी बनता है कन्वेक्स में जब आपका इमेज जो होगा वर्चुअल बनेगा। इमेज जो होगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो बस अभी हम तुमको इसके लिए बता रहे, अगर तेरा हाइट नेगेटिव आ गया तो इमेज क्या बन रहा है, इन्वर्टेड। हाइट पॉजिटिव आ गया तो इमेज क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो तुम लोग इस फिगर से और क्लियर समझ सकते हो। यहाँ पे देखो सब बच्चा, यहाँ पे ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, देख लीजिए भैया, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज क्या हो रहा है, नेगेटिव। और नीचे की तरफ ये उल्टा है, इसका कैप नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज। और यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ बन रहा है और ये पॉजिटिव है, ये इरेक्ट आ रहा है। तो वही चीज हम तुमको दिखाए, अगर हाइट तेरा पॉजिटिव आ गया, हाइट अगर तेरा पॉजिटिव आ गया तो इरेक्ट इमेज बन रहा है। हाइट अगर तेरा इमेज का हाइट अगर नेगेटिव आ गया, वो आपका क्या बन रहा है, वो आपका इन्वर्टेड बन रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया सीधा रखेंगे तभी उसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे तुम देख ले, वो तो पॉजिटिव रखते ही है, तुम ये फिगर से भी देख सकता है और हम वो उस कंडीशन से भी बताए। ये देख, ये एक्सिस के ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या आने वाला, आपका पॉजिटिव आने वाला है। बस हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा, वो तुमको देखना है क्या आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग तुम लिख देना। अगर हाइट अगर नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा तो आपका भैया सीधा बनेगा। सबको ये चीज क्लियर हो गया। अब तुम लोग लास्ट में ये टेबल बना, ये फिगर बना लिया होगा, तो ये टेबल जरूर फिर से लिख लेना। क्या बताए, U आया, F आया और V आया, ठीक है। अभी हम तुमको सिर्फ कनकेव का बताएं। कनकेव में ये U जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ भी राइट साइड लाई करेगा तो इसीलिए पॉजिटिव होगा हमेशा कनकेव के लिए। और V पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस केस में आता है, जल्दी बताओ मेरे को भैया, जब रियल होता है। और नेगेटिव किस केस में आता है, जब भैया वर्चुअल होता है। सबको क्लियर हो गया ये चीज? हाँ भैया। ओके, अब चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे पहले, ठीक है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो क्यों कन्वेक्स का छोड़े, कन्वेक्स भी यहीं पे कर लेते हैं। कन्वेक्स के बारे में बताते, जरा सा हमको हेल्प करो वापिस से। तुम लोग अपने कॉपी में डायग्राम बनाओ ऐसे करके। ये बना भैया ऐसे, यहाँ पे ये आ गया। अब एक चीज देखना कितना इजी, अभी हम तुमको एक डायग्राम बनाए थे, चलो डायग्राम से पहले समझा देते हैं। डायग्राम पे चलते, जो अभी हम लोग पीछे डायग्राम्स देख रहे थे। चल यहाँ पे दिखा तुम लोग को डायग्राम। इसमें एक चीज देख, दोनों में इमेज जो बन रहा है वो सेम साइड बन रहा है कि अपोजिट साइड बन रहा है? सेम साइड। फोकस जो बन रहा है सेम साइड बन रहा है कि अपोजिट साइड बन रहा है? सेम साइड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तीनों चीज भैया हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीनों चीज नेगेटिव। ऑलवेज भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप लोग देखो यहाँ पे, हम तुम लोग को बताए कहीं पे भी रख, कहीं पे भी रखोगे, कहीं पे भी रखोगे, हमेशा इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा यहाँ पे रखते हैं, इमेज भी हमेशा डिमिनिश्ड बनता है, ये V हो गया। फोकस भी भैया इसी साइड लाई करता है, फोकस भी क्या होता है, ब्लैक कलर से दिखा देते, ये रहा फोकस, फोकस भी इधर लाइट करता है। तो देखिए भैया, इधर आप नेगेटिव माने, इधर आप पॉजिटिव माने, तो इसका फोकस भी इधर ही है, दैट इज फोकल लेंथ भी इधर ही है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, और V भी इधर ही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एकदम सिंपल सा चीज है। इसका मतलब तुमको यहाँ पे यही लिखना है कि इसका U हो, F हो या V हो, वो तीनों का तीनों जो होगा विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तीनों का तीनों जो होगा विल ऑलवेज बी नेगेटिव। और इसका वीक नेगेटिव आने का मतलब यही है कि इमेज जो है इसका हमेशा कैसा बनता है, बताओ जल्दी से, वर्चुअल। वर्चुअल बनता है। तो ये एकदम क्लियर कर लो, कनकेव में आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, कन्वेक्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा था, लेकिन इसमें भैया देखो एक ही साइड बनेगा हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखोगे, इमेज हमेशा क्या होगा, सेम साइड बनेगा। सेम साइड बनने के कारण से यहाँ पे ये कैसा इमेज आ रहा है, वर्चुअल आ रहा है। और फोकल लेंथ इसका देख ले,
उसके अकॉर्डिंग उसका पॉजिटिव था, कन्वेक्स का पॉजिटिव है, इसका क्या है नेगेटिव, लेकिन u इसका भी नेगेटिव है, उसका भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को समझाना चाह रहे। अब एक ओवरऑल टेबल बना ले, ओवरऑल टेबल दिखाते तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ फिगर से क्या सिखा रहे थे कि भैया ऐसे करके लाइट रे गया तो ये क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया, इसको पीछे की तरह बढ़ाए तो फोकस से गया, फिर एक को यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिए तो यहाँ पे इमेज बना। तो ये देखिए ये V हो गया, ये हो गया आपका U, और फोकस भी इधर ही लाई कर रहा है, फोकस भी इधर ही लाई कर रहा है, सब इधर ही लाई कर रहा है। और आप बोले कि इस साइड हम लोग को क्या लेना है, नेगेटिव। तो अगर इस साइड नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर तो कुछ भी नहीं बन रहा है, तो V भी आपका नेगेटिव आया, U भी आपका नेगेटिव था, F भी आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो देखिए यहाँ पे तो सारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब हम तुम लोग को ये लिख देते हैं फाइनल जो टेबल तुम लोग को काम था, ऐसे करके U F V, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया कनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें तीनों नेगेटिव, इसमें तीनों क्या हो गया, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब पहले फिर से बता दो मेरे को, अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वर्चुअल। वर्चुअल। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रियल। रियल। तो अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा कौन बच्चा मेरे को बताएगा कैमरा लेंस कौन सा लेंस होता है, कनकेव की कन्वेक्स? कन्वेक्स। कल बताए थे तुम लोग को कैमरा लेंस के बारे में ध्यान रखने। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेगा तुम लोग, ठीक है। इस बुक में, इस पार्ट में, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम लोग को, खत्म हो गया। तुम लोग को जो काम करना था इस चैप्टर में, एक ये टेबल का दरकार था, वो बता दिए तुम लोग को। अब इसके अलावा तुमको खाली अपने एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल बनाना है, न्यूमेरिकल बना लेगा। देख कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये लेंस फॉर्मूला जो था उस पर टिक कर ले, यहाँ पे जो ये वाला बात बताया यहाँ पे टिक कर ले, क्योंकि अगर कॉपी हमेशा नहीं रहेगा और कंफ्यूजन रहेगा तो तुम लोग यहाँ पे देख सकता है कि साइन क्या है, इस पे टिक कर ले, ठीक है। कनकेव का भी दिया हुआ है, कन्वेक्स का भी दिया हुआ है। एक और टॉपिक बचता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन बता देते, सब अपने सबके पास मोबाइल है अब तो मैग्निफिकेशन देखा होगा कि मोबाइल में भी हम लोग जूम करते हैं, मोबाइल में क्या करते हैं, जूम। तो कितना टाइम जो जूम हुआ, या तुम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेगा इस बार, कितना टाइम भैया कोई फिगर उससे बड़ा है ओरिजिनल फिगर से, उसको मैग्निफिकेशन बुलाते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है V बाई U। मैग्निफिकेशन क्या होता है, V बाई U, या क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जरा सा ये भी लिख लो, तो मैग्निफिकेशन M फॉर लिख लेना जिसको नहीं पता है, मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन। ये इसका कहाँ काम आएगा वो भी दिखाएंगे क्वेश्चन में डायरेक्टली। अभी देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई U, कि कोई कितना टाइम्स फिगर आपका बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो वो बताओ, तो दैट इज मैग्निफिकेशन। क्या हो गया फॉर्मूला, V बाई U। V क्या है बताओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और HI क्या है, HI इज द हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या है भैया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें साइन का यूज करना है तेरे को, दैट इज यहाँ पे ये है कि V कहाँ नेगेटिव लगता है, तो यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लेना, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाए, ठीक है। यहाँ पे बस फॉर्मूला लगा हुआ है, M इज इक्वल्स टू V बाई U इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या करता है ना बहुत सारे क्वेश्चन में, इसको ये चार को रेशियो प्रोपोर्शन जैसे तुम लोग सॉल्व करता था वैसे कर देता है। कहीं पे तुमको क्या बोलेगा, V इतना है, U इतना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकालो, तो इससे निकाल सकते हो। बहुत बार क्या कर देता है तुमको, ये क्वेश्चन में तुमको बोलेगा मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कि जो इमेज जो बन रहा है 3 टाइम्स ज्यादा बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, सीधे क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक खाली हम तुमको पावर ऑफ लेंस और हमको बताना है, लेकिन वो बताएंगे न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद। वो कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस उसमें चलो वो बता ही देते, क्यों उसको भी छोड़े।
अब हम लोग जाते हैं, चश्मा का पावर लगता है हम लोग का, ठीक है, किसी का हो जाता है -7 -8, तो ये माइनस क्या है भैया, किसी का पावर पॉजिटिव आता है। तो ये जो पावर ऑफ लेंस है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस को पहले तो किस यूनिट में नापा जाता है, और भैया नेगेटिव पावर कब लगता है और पॉजिटिव पावर कब लगता है। तुम लोग जानता होगा कि नेगेटिव पावर जो होता है वो हट सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या बताता है, खाली इसको अंडरलाइन कर लेना तो जरा सा। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है, ध्यान से सुनना सब बच्चा, इसमें एक क्वेश्चन आया था अभी 2-3 साल में आया हुआ ये क्वेश्चन। पावर ऑफ लेंस को दिखाते हैं P से, एंड इट इज इक्वल्स टू 1/f, 1 फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, f मतलब होता है फोकल लेंथ। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये फोकल लेंथ मस्ट बी रिटन इन मीटर्स। ये हमेशा क्या चीज में लिखा रहना चाहिए, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर। पहला काम तो ये चीज तुम लोगों को करना है। जैसे हम पूछते हैं तुम लोग से एक क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, बताओ मेरे को जल्दी से। 5 वेरी 5 गुड, मीटर। 5, ठीक है। अब 5 क्या हाथी, अभी बताए तुम लोग को पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या होगा, डायोप्टर होता है। तो इट्स यूनिट इज डायोप्टर, देख लिखा हुआ भी है। तो तुम लोग क्या किया भैया, 20 सेंटीमीटर आप बोले, 20 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, 100 चला गया ऊपर, 20 से क्या हो गया, कट गया 5 बार में, तो ये कितना आ गया 5। लेकिन 5 क्या, 5 डायोप्टर, 5 क्या आ गया, डायोप्टर। अब तुम लोग चलो यहाँ पे एक और बात देखो, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को बताए थे मायोपिक पर्सन में के चश्मे में कौन सा मतलब लेंस लगता है, कनकेव। कॉनकेव, ठीक है। तो मायोपिक पर्सन को कॉनकेव लगता है। तो हम लोग का पावर जो चश्मा जिसको बोर्ड नहीं दिखता है सब जानता है कि नेगेटिव पावर होता है। तो अगर यहाँ पे मान लो किसी का -5 डायोप्टर लग रहा है, आ रहा है, तो हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, या एग्जामिनर तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये कौन सा लेंस लगा हुआ है इसको। तो माइनस अगर आ रहा है तो ये चीज ध्यान रखना है, इसका मतलब तुमको कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। और अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब तुमको कौन सा लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो ये चीज का ध्यान रखना। फिर यहाँ पे हम लिख देते साफ साफ करके, देख यहाँ पे नोट कर ले सब बच्चा। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ में लिखना, ठीक है। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, DIOPTRE, और D बड़ा D से इसको डिनोट करते हैं, पहला बात। दूसरा चीज क्या बताए, अगर कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं तो कौन सा पावर साइन आएगा, माइनस साइन, और कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। कनकेव मतलब हो गया तुम्हारा मायोपिया से सफर कर रहा है जनरली, मायोपिया बता दिए, मायोपिया बोर्ड नहीं दिखता है साफ साफ, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। थोड़ा एक्स्ट्रा जानना चाहिए, बहुत बार ऐसा काम कर देता है बोर्ड एग्जाम वाला कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन इधर उधर से पूछता है जो तुम्हारा जनरल नॉलेज वाला चीज होता है, मतलब अगल बगल तुम्हारा देखा हुआ हो। तो ये ध्यान रखना, कनकेव लेंस में माइनस लगता है, ठीक है, और नेगेटिव पावर वाले को बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है। और कन्वेक्स लेंस वाले को क्या हो जाता है, पास का दिखाई देता है, मतलब दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। तो कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ चश्मा हट जाएगा। तो यही चीज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज सिखा दिए तुम लोग को, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में देगा तो उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो इस चीज को ध्यान रखना। 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है ये पावर ऑफ लेंस में, कभी ऐसा यूनिट पूछ लेता है, कभी कन्वर्जन पूछ लेता है। तो देख ले क्या है, और कभी ये पूछ लेगा कि बताओ, अच्छा चलो मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि मेरे को यहाँ पे बताओ कि if the what does it mean if a lens has 5 diopter plus 5 diopter? फोकल लेंथ 20 है। फोकल लेंथ बोला 20 होगा, बहुत सही बोला, फिर यूनिट नहीं बोला, 20 क्या, मीटर, मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। देखो क्या हुआ भैया, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, तो यहाँ पे क्या हो गया, f इज इक्वल्स टू 1/5 आ गया।
लेकिन हम तुमको बोले थे ये क्या हो गया, ये मीटर में आया, ये क्या चीज में आया, मीटर में। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे तो ये 20 बार में कट गया। तो देखिए भैया ये जो आ गया ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आया। पहला चीज 20 सेंटीमीटर। और एक चीज और बोलना था डैनियल, या सब बच्चा के लिए बोल रहे हैं, प्लस का मतलब क्या होता है, और कनकेव लेंस। हाँ ये भी बताना पड़ेगा कि ये कनकेव लेंस, कनकेव की कन्वेक्स, कन्वेक्स। हाँ तब Convex ठीक है कि ये जो है यहाँ पे दो बात बता रहा है साथ साथ, एक कन्वेक्स लेंस बता रहा है और दूसरा चीज क्या बता रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। बस खत्म हो गया। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं इसका, एक्सरसाइज का जो तुम लोग को बनाना है। देखते जाओ एक एक करके, हम बताते जाते तुम लोग को, मेरा हेल्प करो तुम ही लोग। इसके अलावा पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम साफ बता रहे तुम लोग को। आ जाते ये रहा क्वेश्चन, बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ध्यान से सुनना और समझना सब बच्चा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। सबसे पहला दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि कौन सा लेंस दिया हुआ है, ठीक है। हाँ उससे पहले दिमाग होना भी जरूरी है। यहाँ पे ये चीज देखना कि सबसे पहला चीज ये लिखा हुआ है कि कौन सा लेंस है, ठीक है। पहले ये चीज देखो कि कौन सा लेंस है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भैया, लिख लिया हम कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये देखो कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, एच आई हो गया 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है ना तो एच ओ होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दिया, इमेज नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर तो एच ओ हो गया 4 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट को रखे ना कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अभी रुकना, हम साइन का बात करेंगे। फिर बोलता है इसका फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तुम लोग का टर्न, हमको बताओ जरा सा, इसमें u जो है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, वेरी गुड। यहाँ पे u क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि भैया कन्केव हो या कन्वेक्स हो u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बात दिमाग में घुसा लो। कन्केव हो या कन्वेक्स हो u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब मेरे को बताओ कन्वेक्स लेंस है, देख सकते हो अभी टेबल, f क्या बताए थे तुम लोग को, Positive. हो गया। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। भैया आप हमको ये 1/8 दिए हुए हैं, v हमको निकालना है, माइनस 1/u, u दिया हुआ है मेरे को 24। तो बता जरा सा हमको देख के एक बार कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस Plus. प्लस। तो भैया 1/8 प्लस 1/v प्लस 1/ क्या आ गया 24। ये चीज ध्यान दो, सबसे मेन चीज यही है, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। अब हमको 1/v निकालना है, हमको 1/ क्या निकालना है, v निकालना है। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ तुम लोग। 1/8 माइनस 1/24। हाँ ठीक है, तो एक काम करो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, एक बार हमको बना के दिखाओ। एक कॉल आया, तुम लोग बनाओ क्वेश्चन नंबर 2, खुद से बनाओ। हेलो, ठीक है, तो तुमको 1/v का वैल्यू नहीं, तुमको v का वैल्यू निकालना था। तो भैया 1/v जो है 1/12 आया है, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो भैया 1/v को उल्टा करेंगे तो 1/12 को उल्टा करेंगे, तो v का वैल्यू जो आया देख कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो v पॉजिटिव आ रहा है, अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा इमेज है, बताओ मेरे को तुम लोग। रियल Real. तो कैसा इमेज है, इन्वर्टेड है कि डायरेक्ट है, Inverted. इन्वर्टेड है, तो Inverted. बात पता चल गया। तीसरा चीज ये देखो, अब आएगा क्या, हमको हाइट का भी एक चीज दिया हुआ था, ध्यान देना एक चीज। अब तुमको हम बताते हैं, यहाँ पे तुमसे हम पूछेंगे बताओ हाइट ऑफ इमेज बताओ। भैया आप देखो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था और आप v भी निकाल लिए, अब u भी निकाल लिए, अब v भी निकाल लिए, अब u भी निकाल लिए। तो एक बार हम इधर मिटा देते सारा चीज को, अब हम तुमको निकाल के दिखाते क्या, हाइट ऑफ इमेज। तो तुम लोग को अभी हम मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, बता सकता है कोई बच्चा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, M equals to V by U. ठीक है, v by u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो v का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 12। भैया u का वैल्यू क्या पुट करिएगा, -24। यहाँ जो बच्चा माइनस नहीं लगाया उसका आंसर गलत हो गया, बताएंगे क्यों, ये चीज देखेगा तेरा टीचर माइनस तुम लगाया है कि नहीं, बताते क्यों, तुरंत अभी समझा देंगे।
इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज निकालना है, उसको HI मान लिए, और HO कितना आ गया 4 आ गया, HO कितना आ गया 4। भैया देखिए कितना सिंपल मैथ है, 12 से 2 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज जो आ रहा है वो आ रहा है -2 सेंटीमीटर। अब बताओ मेरे को ये चीज कि व्हाट डज दिस माइनस इंडिकेट्स? Inverted. वेरी गुड भैया, दिस इंडिकेट दैट द हाइट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। अगर तेरे आंसर में तुम 2 सेंटीमीटर लिख के आ रहा है तो तेरा टीचर मार्क्स काट देगा तेरा। क्यों? क्योंकि वहां -2 आना चाहिए था, क्योंकि ये माइनस दिखाता है कि इमेज जो है वो क्या है, इन्वर्टेड है। तो तेरा इन्वर्टेड के लिए ही माइनस था। हम तुमको सिखाए थे कि हाइट जो है पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है। तो फिर से एक बार देख ले तुम लोग सब, यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, अगर भैया नीचे बन रहा है तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ऊपर बन रहा है तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। नीचे बन रहा है तो दिस मीन्स दिस इज इन्वर्टेड, ये क्या है, इन्वर्टेड है। तो ये क्लियर रखना। तो यहाँ से तुम लोग देखो सब चीज निकाल के दे दिए, लिखता है ना यहाँ पे द इमेज इज इन्वर्टेड 2 सेंटीमीटर। अब -2 नहीं लिख रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड लगा दिया इसीलिए, लेकिन तेरा आंसर में इन्वर्टेड दिखाना तेरे को जरूरी रहेगा। तुम देख लो यहाँ पे ये -2 ला रहा है ना, तो यहाँ पे वही बताना चाहते हैं कि दिस माइनस इंडिकेट, ये क्या है, -2। ओके, माइनस इंडिकेट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर तुम लोग पढ़ा अभी तो तुम लोग को दिखा होगा कि भैया यहाँ तो लेंस ही नहीं दे रखा है। तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए देखो क्वेश्चन में क्या देखता है कि बच्चा लोग कहाँ तक पढ़ रखा है, कैसे कैसे वो लोग पढ़ता है, बिटवीन द बुक्स पढ़ रहा है कि नहीं। फोकल लेंथ ऑफ कैमरा लेंस लिखा है, ठीक है। अब तुमको इसीलिए हम बार बार फोकस करवा रहे थे उस समय, कैमरा लेंस कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसीलिए हम तुम लोग को इस पे फोकस करवाए थे उस समय कि यहाँ दिक्कत नहीं हो। तो जो बच्चा पढ़ा होगा वो कंफ्यूज कर रहा होगा कि भैया यहाँ तो लेंस ही नहीं दिया है, ना कनकेव ना कन्वेक्स, तो यहाँ दिया है लेकिन तुम देखा नहीं कि ये कैमरा लेंस लिखा है। तो तुमको ये चीज सबका ध्यान रखना पड़ेगा कि कैमरा लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब तुम लोग तुरंत बता देगा कि ये कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। जैसे बोलता है फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो बता प्लस की माइनस आएगा फोकल लेंथ, प्लस। प्लस, ठीक है, Plus. क्योंकि भैया आप बताए कन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है प्लस होता है। अगेन फाइंड हाउ फार अवे द फिल्म मस्ट द लेंस फिल्म, हाउ फार फ्रॉम द फिल्म मस्ट द लेंस बी सेट इन ऑर्डर टू फोटोग्राफ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब यहाँ बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस रखा हुआ है। तो यू तो आप हमेशा ही भैया बोल रहे हो माइनस लेने, चाहे कोई भी लेंस है, तो यू आ गया। तो देख यू एफ दिया, वी नहीं निकाल लेगा तुम लोग, ठीक है। तो तुम लोग v का वैल्यू निकाल सकता है वही लेंस फॉर्मूला से, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, पुट कर और आंसर निकाल, ठीक है। अभी तुम लोग खाली तीन चार क्वेश्चन बना लेना आगे का, अगर चाहता है पूरा बनाना बना सकता है। एक क्लास आधा क्लास हमको और चाहिए, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो कल हम कंप्लीट कर देंगे। कल तुम लोग का स्कूल का क्लासेस है क्या? अब देख यहाँ पे तुम लोग देख सकता है 2 लेंस है। ये कौन सा लेंस है भैया, ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बुलाते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बुलाते हैं। कौन सा लेंस बुलाते हैं, कन्वर्जिंग। और ये है भैया कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बुलाते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बुलाते हैं। क्यों डाइवर्जिंग बुलाते हैं, क्योंकि भैया लाइट रे को ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। मिनिमम कोई भी इमेज बनाने के लिए हमको कितना लाइट रे चाहिए, 2 लाइट रे चाहिए। ये सब चीज तुम लोग को हम बताए थे। तो एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का रे डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो रे डायग्राम को तुम लोग को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं बार बार। तो रे डायग्राम जो तुमको 6 बताए हैं कन्वेक्स का और 2 बताए हैं कनकेव का, जिसमें से इसमें एक जो है वो वर्चुअल बनता है, इसमें दोनों का दोनों जो है वर्चुअल बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। और कैसा बनता है, डिमिनिश्ड। तो इस चीज को दिमाग में तुम लोग को रखना है याद। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है भैया, इसको हम हटा देते पहले। अब यहाँ पे हम तुमको साइन कन्वेंशन जो बताए थे, इसके लिए हम एक टेबल बताए थे कि ऐसे करके क्या कर ले, टेबल बना ले, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या बना लेते, टेबल। इसमें यहाँ पे ऐसे करके 3 कॉलम बना लिए, ये u फिर f और फिर क्या आता है v। तो हम लोग पहला बात करते हैं क्या चीज का, कनकेव का। तो कनकेव में भैया u भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव और v भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलो देखो। जब भैया प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल लाइट रे गया तो ये क्या हो गया, लाइट रे डाइवर्ज कर गया। जब हम पीछे बढ़ाए तो ये पॉइंट से जा रहा है, जो इसका ये क्या है, फोकस है, जो इसका क्या है, ये फोकस। तो हम तुमको बताए थे जिस तरफ से भी लाइट रे आता है उस साइड को हम लोग कौन सा साइड मानते हैं,
नेगेटिव। नेगेटिव। तो इधर देख ली, ये साइड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। भैया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है, कल आप हम लोग को बताए थे, वो क्या होता है, यू होता है। तो यू जो आ गया वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। एफ जो है भैया फोकल लेंथ भी जो आ गया वो भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब जो इमेज बन रहा था यहाँ से भैया एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते, तो देखिए यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज वी। तो वी भी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बता मेरे को, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव। क्या आ रहा है बता जल्दी से। नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। तो देख ले, तो तीनों जो आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। तो आज भूलना मत, इसी पे पूरा है। कनकेव जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, तीनों नेगेटिव आ जाता है। कनकेव जो है वो तीनों क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद देख, फिर हम क्या किए, एक लाइन बना दिए। अब यहाँ पे दूसरा जो दिखा रहे वो कन्वेक्स लेंस का दिखा रहे, दूसरा जो दिखा रहे वो क्या चीज का दिखा रहे, कन्वेक्स लेंस का। तो भैया कन्वेक्स लेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे, कहीं पे भी रखेंगे हम, कहीं पे भी, ठीक है। और एक एग्जांपल हम ले लेते, बताओ कहाँ रखना चाहता है, हम रख लेते एक बार क्या चीज में, 2f पे रख लेते, एक बार कहाँ पे रख लेते, 2f। तो भैया ये लाइट रे ऐसे गया, फिर लाइट रे क्या हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। तो इधर देखिए इसका इस बार ये f1 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये है f2। लेकिन इसका यहाँ से यहाँ, क्योंकि लाइट इधर गया है, आप इधर नेगेटिव माने थे और इधर पॉजिटिव माने थे, तो इस बार फोकल लेंथ इसका किस तरफ पड़ रहा है, राइट तरफ की लेफ्ट तरफ, नेगेटिव तरफ की पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव। हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ जो लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यही चीज जो बच्चा समझ गया उसका कभी गलती नहीं होगा न्यूमेरिकल में। और कन्वेक्स यहाँ पे देखिए भैया, कन्वेक्स का यू जो आ गया वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यू जो है वो क्या आ गया, नेगेटिव। वी जो है ध्यान दे, वी जो आ रहा है इसका कितना आ रहा है, वी इसका आ रहा है तुम्हारा कितना, देख यहाँ पे यू वी अब बताते वो बनेगा कहाँ, राइट साइड। तो इसके लिए हम इमेज बना देते। तो यहाँ पे देख ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट रे ऐसे करके क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ये जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा था बताओ, 2f पे ही बन रहा है, ये 2f डैश मान लेते हैं। तो इस साइड ही बन रहा है। तो भैया ये जो है ये क्या हो गया, v हो गया, ये क्या हो गया, v। तो ये चीज ध्यान रखना, v जो है ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, v जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव। मोनल हम लोग को बताई थी और तुम लोग को भी याद होगा कि यू और एफ के बीच में जब भी रखेंगे ऑब्जेक्ट भैया वो सेम साइड बनेगा। अगर सेम साइड बनेगा तो यहाँ कहीं बनेगा, अगर यहाँ बन रहा है वी तो देख ले वी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें वी इधर भी बनता है और इधर भी बनता है, वी इधर भी बनता है और इधर भी बनता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। अब पता पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, रियल है कि वर्चुअल है, पॉजिटिव आ रहा है तो रियल। भैया अगर राइट साइड आ रहा है तो रियल होता है, तो वो पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा, वर्चुअल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वर्चुअल आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रियल, और इधर क्या आ गया, वर्चुअल। और ये v जो है हमको जरा सा बता, ये जो v है ये क्या आएगा, ये जो माइनस आया है तो ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है। तो हम तुमको पहले ही बता दिए भैया, यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, सेम साइड है तो ये क्या बनेगा, वर्चुअल। तो एक चीज एकदम क्लियर रखना। अब इसके बाद हम ये जो टेबल है ये सब बच्चा याद कर लिया होगा, होप्सो। अगर याद नहीं हुआ है तो तुमको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव क्या है। रटने के साथ तुमको ये पता भी होना चाहिए कि पॉजिटिव किसको मान रहे हैं, नेगेटिव किसको मान रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक चीज और, मैग्निफिकेशन। क्या था मैग्निफिकेशन भैया, v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ, ठीक है, v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। यहाँ ध्यान देना सब बच्चा, v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। क्या है भैया, ये मैग्निफिकेशन मतलब कितना टाइम्स इमेज को आप जूम कर रहे हो या कितना टाइम्स उसको बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये वाला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऊपर है,
ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ये रखें, यहाँ से स्टार्ट किए, ये है HO, ठीक है। तो हाँ ठीक है भैया, इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर जो होता है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, नेगेटिव, ठीक है। सॉरी, इसके ऊपर जो है इसको हम लोग पॉजिटिव बुलाते हैं, और नीचे जो रहेगा उसको नेगेटिव बुलाते हैं। नीचे जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम तुमको बताए थे कि हाइट ऑफ इमेज जो है, ये ध्यान रखना, वो दो आ सकता है, चाहे पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। तो कौन बच्चा मेरे को बताएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो सीधा इमेज बना रहा है या उल्टा इमेज बना रहा है? सीधा बना, सीधा बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है तो सीधा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखेंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज जो है अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इमेज जो है वो क्या है, इन्वर्टेड। तो इस चीज को ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आ रहा है तो भैया वो सीधा है, और माइनस आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम लोग को क्या बता दिए, V/U = HI/HO। ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका तुम लोग को काम आएगा, और मे बी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और रहा बचा हुआ क्या, लेंस फॉर्मूला, वो क्या होता है भैया, 1/f = 1/v - 1/u। तो ये ध्यान रखना, इसी पे पूरा ये चीज है, इसी में तुमको फॉर्मूला में पुट करना है। प्लस पुट करोगे कब, माइनस कब पुट करोगे, अब हम लोग उसको क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कल एक क्वेश्चन बनाए थे, आज दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, तो ध्यान देना सब बच्चा। ये सब जो है ना एप्लीकेशंस ऑफ लेंस, और यहाँ पे ये जो बताया ये एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये करना नहीं है तुम लोग को, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल फिजिक्स है। तो तुमको हम साफ साफ बता रहे हैं, ये सब कर मत लेना, जरूरत ही नहीं है ये सब का। तुमको थ्योरी पोर्शन में ये सब एकदम नहीं पूछेगा, ये सब कुछ नहीं आएगा तुम लोग को। चलो, हम लोग कल बना लिए थे कहाँ तक, कैमरा लेंस तक बनाए थे, 2 नंबर तक सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम 3 नंबर तक तीसरा नंबर बताते हैं। और जो कल अटेंड नहीं किया था उसको वीडियो भेज देंगे, लेकिन देख लेना जरूर से, और अटेंड करने का कोशिश क्या कर। अब आया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या बोलता है, क्वेश्चन सुनो सब, ठीक है। और दिमाग में ये चीज ध्यान रखना है, किसको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है। तुम अपने प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, ठीक है। हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन तुम लोग खुद सोच के रखो। पहला चीज है जिससे पूछेंगे वही बताना। पहला चीज है यहाँ दिया हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये दिमाग में सबको आ जाना चाहिए, कन्वेक्स लेंस है तो कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होता है। चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में यू नेगेटिव होता है, यू क्या होता है, नेगेटिव। बोलता है कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे पहला चीज ये क्या दिया हुआ है, लॉन्ग है जो है, ये हाइट दिया हुआ है कि लेंथ दिया हुआ है, Height. हाइट। क्या चीज का हाइट दिया हुआ है, Height of image. इमेज का। फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो भैया साफ साफ दिख रहा है यहाँ, तो ये मैग्नीफाई हो गया, 4 को 16 बना दिया। केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम दी लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर से बता रहा ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखे, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस। सोच के बोल धात्री। भैया ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, बोल रहे डिस्टेंस, पॉजिटिव कहाँ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस, ठीक है। लेंस से कितना दूर रखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, हम तुम लोग को यहाँ फिगर भी बोर्ड बना देते हैं। देख क्या किए भैया, एक कन्वेक्स लेंस ऐसे करके ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा है। तो इस साइड को तुम लोग क्या माने थे, माइनस माने थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला बात है कि भैया जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वो हमको क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये बात पक्का हो गया कि इमेज जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। वो इधर भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। तो यही चीज हमको तुम लोग को बताना है कि कौन क्या होगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखता है, द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑन द सेम साइड। अब बताओ, तो ये वाला तो प्रोबेबिलिटी पूरा हट गया, ये तो होने से रहा भैया, बोला ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड है। तो यहाँ पे तुम लोग अब देख सकते हो, ये भैया 4 है और ये कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। किसी को डायग्राम में दिक्कत है, खाली हाँ या ना में बताओ। आई गेस किसी को डायग्राम में दिक्कत नहीं होगा। तो भैया यहाँ पे देखिए यू भी नेगेटिव आ गया, ठीक है, और दोनों जो है ये पॉजिटिव होगा। कौन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों जो है, एच आई जो है भैया आपका 16 सेंटीमीटर दिया है, एच ओ जो है आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। और हम तुम लोग को बोले थे ये चीज
कि जो लाइन के ऊपर होता है हाइट उसको पॉजिटिव मानते हैं, जो लाइन के नीचे होता है उसको क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। दूसरा चीज क्या बोले थे कि इस साइड को, ठीक है, जब हम लोग डिस्टेंस लेंगे क्या चीज का, ऑब्जेक्ट का या इमेज का, इस साइड नेगेटिव आ जाता है और इस साइड क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। हम जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं वो हाइट के लिए है, ठीक है। अगर ऊपर हाइट बन रहा है, चलो हम ऐसे करके दिखा देते हैं, एक बार की गलती नहीं हो, अगर ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव आएगा, नीचे बन रहा है तो नेगेटिव आएगा। और डिस्टेंस के लिए क्या ले रहे, इस तरफ नेगेटिव है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ये सारा चीज तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बनाने पे। तो क्वेश्चन यहीं पे बनाते हैं। मेरे को फिगर एक रफ हम बना ली, जिसका काम तो है नहीं, यहाँ पे समझाने के लिए तुमको खाली बताए कि दोनों सेम साइड है। तो यहाँ पे देख, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे तुम लोग निकाल सकते हो भैया v बाई यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें तुमको तीन चीज दिया हुआ है, v के अलावा तुम देखो सब कुछ दिया हुआ है। हमको बताते जाओ, v के जगह v पुट कर दिए क्योंकि भैया वो दिया नहीं है। u के जगह क्या पुट करेंगे, -6। समझ में आ गया होगा क्यों -6 पुट किए हैं, हाँ भैया। ठीक है, क्योंकि भैया ये लेफ्ट साइड रखा हुआ है इसलिए -6 पुट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे करके रफ बना देते हैं हम तुम लोग के लिए। इस साइड है ये 6 सेंटीमीटर है तो ये माइनस में होगा। फिर यहाँ पे देख, हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है हम लोग को, 16, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4। तो भैया यहाँ पे ना दोनों ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों जो है आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो दोनों ही क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देख यहाँ पे v का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, 4 से 16 4 बार में कट गया, 4 जा कितना आ जाएगा, -24 सेंटीमीटर। तो देख यहाँ पे ये मेरा माइनस क्या इंडिकेट करता है, बता तुम लोग। मेरा माइनस देख, हम तुमको यहाँ पे बोले थे कि इमेज जो बनेगा इसी साइड बनेगा, तो यहाँ पे ये माइनस इंडिकेट करता है कि सेम साइड है। क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था तो हमारा उसके अकॉर्डिंग ये माइनस आना चाहिए था। अगर तुम माइनस नहीं दिखाएगा तो तुम लोग के टीचर तुम्हारा मार्क्स जरूर काटेंगे। तो ये माइनस इंडिकेट्स की इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड। तो चलो यहाँ v निकल गया, कितना निकला भैया v, -24 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा होगा क्वेश्चन में कि बताओ इसका फोकल लेंथ क्या है, तो भैया u निकल गया, v निकल गया, फोकल लेंथ अब आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो दिमाग में ध्यान रखना कि फोकल v जो आया -24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। तो भैया नेचर ऑफ इमेज में आप देखो क्या है, नेचर ऑफ इमेज में यही हो गया कि सेम साइड बन रहा है तो वर्चुअल बन रहा है। दूसरा चीज क्या है बताओ, ये जो है भैया इनलार्ज्ड है, ठीक है, ये क्या है, इनलार्ज मतलब बड़ा बना है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, इरेक्ट बना है। तीसरा चीज हो गया ये तो वर्चुअल, इनलार्ज और क्या हो गया, इरेक्ट। ये तीन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इसके बाद बोलता है नेचर, जो बोल रहा था। इसके बाद देखो क्या बोलता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तुम लोग निकाल के दिखाया अभी, कितना आया था भैया, v = -24 सेंटीमीटर। u कितना आया था भैया, -6 सेंटीमीटर आया था। अब पूछता है f बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, 1/f = 1/v - 1/u। एक ही फॉर्मूला है, यही लगाएंगे और कुछ नहीं। 1/v, v कितना दिया हुआ है, -24। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस ऑलरेडी है और u के कारण यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इसका मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस और ये माइनस मिलके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, बहुत बच्चा कभी कभी एलसीएम में गड़बड़ कर देता, जो नहीं करना चाहिए। क्लास 10th में हो तुम लोग, यहाँ पे देखो 24 और 6 का एलसीएम तो भैया 24 ही आएगा, ठीक है। लेकिन बात क्या है, यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1। ऊपर क्या आ जाएगा, -1। प्लस यहाँ पे 6 से कितने बार में, 24 4 बार में, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 4 आ गया। -1 + 4 कितना आ गया भैया, 3/24। ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो ये 1/f आया है। इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो f का वैल्यू क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। और देख एक खास बात क्या है, ये भैया प्लस आ रहा है और हम तुमको बताए थे कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स भैया, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव आया भी है ना, तो इसका मतलब सही जा रहे हैं हम लोग, ये पॉजिटिव भी आ गया। अगर कनकेव रहता तो पक्का यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में रखा हुआ, ये आराम से तुम लोग बना सकते हो। बस साइन को ध्यान रखना है और एक 3-4 क्वेश्चन बनाना है, उसी पे तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। कोशिश करो एक बार तुम लोग सब बच्चा अपने से क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का। पेन उठाओ, बनाना स्टार्ट करो, देखते क्या करता है तुम लोग। बुक का यूज मत करना, यहाँ जो स्क्रीन पे वही देख,
ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज था कि कॉन्केव लेंस है, यू आ जाएगा आपका भैया -10। हम बार बार बोल रहे हैं कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में यू जो होता है वो माइनस आता है, क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखेंगे, या लेफ्ट साइड नहीं बोलते, एक्चुअली बोलते जिस तरफ से लाइट आ रहा है, तो लाइट लेफ्ट साइड से ही हम लोग डाल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको लेफ्ट साइड में नेगेटिव माने। और इसका फोकल लेंथ कॉन्केव का कहाँ लाई करता है, लेफ्ट साइड, देयरफॉर ये क्या आ गया -10। अब भैया क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना, v का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, चलो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या कहता है लेंस फॉर्मूला बता, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। भैया u को हम लोग माने थे -10 और f को भी माने थे -10। अब यहाँ देखिए -10 यहाँ आ गया, 1/v इज इक्वल्स टू देख माइनस माइनस ही क्या आ जाएगा 10। फिर से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सब बच्चा बताओ मेरे को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, प्लस हो गया। तो 1/v को निकालना हम लोग को, ये सब्जेक्ट है हम लोग का, तो इसको पॉजिटिव ही रहने देते, इसी को उठा के इधर ले आते हैं। तो -1/10 और ये उठ के इधर आएगा, तो ये भैया प्लस हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो भैया यहाँ पे 10 का एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए भैया 10 का यहाँ -1 और ये भी -1, -1 कितना हो गया बताओ मेरे को, -2/10 आ गया। अब बताओ -2/10 इज इक्वल क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा, 1/5 बन जाएगा। हाँ, अब इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो v का वैल्यू देखो कितना आ जा रहा है, -5 आ जा रहा है। तो ये माइनस क्या दिखाता है कि सेम साइड बन रहा है, ये माइनस ये दिखा रहा है कि इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो खत्म हो गया कहानी, यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा भैया, डिमिनिश्ड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कनकेव मिरर में जो भी इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड रहता है और सीधा रहता है, इरेक्ट रहता है। ये बात भी ध्यान रखना, अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछता तो तुम लोग ये लिख सकता था। तो देखो इसका v का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो आया है कि नहीं आया है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है द साइज ऑफ द इमेज इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमको क्या मांग रहा है, साइज मांग रहा है ना। ओके, इसमें हमको कुछ और दिया हुआ था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और में कनकेव लेंस और फोकल लेंथ इतना। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ये तो हो ही गया। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि साइज ऑफ द इमेज इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कैसे निकाले भैया, तो तुम लोग यहाँ पे देखो, हमको तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमको खाली रिलेशन पता है कि m इज इक्वल्स टू v बाई u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन मांग रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास है v और u, तुम्हारे पास जो v तुम निकाले अभी वो निकाले 5। ठीक है, वो कितना निकाले, 5, और तुम्हारा u का वैल्यू जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो दिया हुआ था 10। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू नहीं मांग रहा है, तुमसे मांग रहा है रिलेशन। तो देख यहाँ पे इसको हम काट दिए, 1/2 आ गया, तो देख सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2hi इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ho, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज आ रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो तुमको बताए थे डिमिनिश्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिमिनिश्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हमेशा देख ले, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है विल ग्रेटर देन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। किसमें, कनकेव लेंस में। किसमें बता रहे हैं हम, ये कनकेव लेंस में। तो यहाँ पे तुम लोग देखो ये इसका कितना टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। खत्म हो गया कहानी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, रिलेशन जब मांग रहा है तुम रेशियो भी निकाल सकते हो। अगर कोई बच्चा hi/ho 1:2 भी लिख देता उसको कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे हम लोग वर्क वाले में चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बनाते थे, वहां पे कंपेयर बोलते थे, जब भी कंपेयर करने बोलता था तो हम लोग क्या कर देते थे, रेशियो निकाल लेते थे। यहाँ पे भी वही है। ठीक है, यहाँ रिलेशन बोला था तो वही कितना टाइम्स है वो बताना पड़ेगा। चलो बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई करो अपने से। Where must an object be placed in front of a convex lens? भैया convex lens दिया हुआ है, तो सबसे मेन चीज यही है कि कौन सा लेंस दिया हुआ है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, टू ऑब्टेन, लिख लेना जरा सा खाली, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, प्लस, प्लस। वेरी गुड। ठीक है, बोल रहा है इमेज रियल बनेगा। ठीक है, ध्यान सुनना, अब हम ये वाला बता देते हैं, पहले सुनना ध्यान से। इमेज जो है वो रियल बनेगा, और दूसरा चीज क्या बता रहा है कि एंड 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, ध्यान से सुनो, इमेज रियल बनेगा और 4 टाइम्स दी मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो रियल कहने का मतलब यही है कि v का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका नेगेटिव आ रहा है। v का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो भैया यहाँ पे आपको रिलेशन दिया है क्या चीज के में, m इज इक्वल्स टू v बाई u। देखो तुमको यहाँ पे बोला क्या
कि जो इमेज है 4 टाइम्स दी मैग्नीफाइड है, ठीक है। इमेज मतलब जो ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो 4 बार मैग्नीफाई हो गया, मतलब m का वैल्यू तुमको 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए भैया u आपका मान लेते जो भी था, ठीक है, u आपका कुछ भी मानिए, तो v का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4v आ जाएगा। v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4v। मतलब तुम्हारा जो ये इमेज है वो मैग्नीफाई हो गया, कितना टाइम्स मैग्नीफाई हुआ, 4 टाइम्स। तो हम यहाँ 4 टाइम किए, तो इमेज का हाइट मान लेते अगर 1 सेंटीमीटर था तो 1 into 4 हो गया, मतलब 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट कौन, भैया हाँ बोलो भैया यहाँ पे 4u इज इक्वल टू v होगा ना क्या। अच्छा यहाँ पे हम यहाँ v इज इक्वल टू भैया 4u इज हाँ इक्वल टू v उल्टा होगा लिख ना। दिया, कोई बात नहीं, ये उल्टा लिख दिया, v इज इक्वल टू 4u होगा, यही बोल रहा है ना, हाँ ठीक ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा। सबको समझ में आ गया ये, देख v इज इक्वल्स टू 4u। अब रुको, एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि इमेज जो है वो रियल है, इमेज जो है वो क्या है, रियल। अगर इमेज रियल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, ये इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, इमेज रियल बोल रहा है, यहाँ पे देखो पीछे था क्वेश्चन में, ठीक है, वहां पे क्या बोल रहा है, पीछे रियल है। तो रियल है तो इमेज तो भैया पॉजिटिव आने वाला है, इमेज तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव। रियल है तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन बात क्या है भैया, u तो आप हमेशा वहीं रखोगे, तो u का वैल्यू, u को अगर इधर रख रहे हो तो यहाँ पे u का वैल्यू माइनस आता, तो v का वैल्यू कितना हो जाता, 4u आ जाता। v का वैल्यू क्या हो जाता, 4u। तो देख ले यहाँ पे तेरे को v और u एक टर्म्स में कर दिए, मतलब v कितना u के बराबर है भैया, 4u के बराबर है। कितने u के बराबर है, 4u के, और u को u ही रहने देते। और फोकल लेंथ जो है तेरे को क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो इससे आगे जाके कैसा इक्वेशन बनने वाला है, लीनियर इक्वेशन बनने वाला है। क्या बनने वाला है, लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं कैसे, चलो भैया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये तो फॉर्मूला लगेगा। जो जो डाटा दिया हुआ था हम यहाँ बगल में लिख देते हैं। तेरे को फोकल लेंथ दिया हुआ था कितना सेंटीमीटर, बता तो मेरे को, 20 दिया हुआ था, हाँ 20 दिया हुआ है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, बता जल्दी से, प्लस की माइनस, प्लस। ठीक है, वेरी गुड भैया, ये प्लस होगा। बाद बाकी सब बच्चा भी बोला कर मतलब जो जो चुप रहता है। फोकल लेंथ जो है वो कितना आ गया, प्लस 20 सेंटीमीटर आ गया। भैया ना तो v दिया है ना तो u दिया है, लेकिन एक चीज दे दिया कि v इज इक्वल्स टू कितना, u 4u। लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया u नेगेटिव होता और v पॉजिटिव होता, तो जो वैल्यू आ जाता है यहाँ पे वो कितना आ जाता, माइनस आ जाता। अगर ये तुम माइनस नहीं दोगे तो पूरा गलती हो जाएगा कैलकुलेशन में। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, v के जगह हम पुट किए -4u और यहाँ पे -u। अब यहाँ पे देखो फिर से दूसरा चीज, 4u और u का एलसीएम कितना आएगा, 4u आएगा। 4u और u का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4u और u का एलसीएम जो आएगा वो 4u आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं रखे, ठीक है। अब ये माइनस का जो काम है वो क्या है, देख ये माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो एक ही बात है। तो भैया ये ऊपर आ गया -1, ये ऊपर आ गया -1 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और u इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 4। देखिए भैया माइनस साइन था और 4 बचा था मल्टीपल, वो फैक्टर था उसका, तो इंटू कर दिए तो आ गया 4। तो -1 -4 कितना आ गया, -5 डिवाइडेड बाई 4u, ठीक है। और फोकल लेंथ तेरे को कितना दिया हुआ है, 20। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था भैया हम लोग को, 20। तो 1/20 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -5/4u, ठीक है। अब ध्यान देना सब बच्चा, 1/20 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -5/4u। तो यहाँ पे देखो 4 से 20 कितने बार में कट गया, 5 बार में कट गया। 4 से 20 कितने बार में कट गया, 5 बार में, ठीक है। अब ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -25 आ जाएगा। -25 क्या, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रुको, -25 सेंटीमीटर क्या आया भैया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आया, और v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 × 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -100। देखो कैलकुलेशन से लेके हर तरह से लेके यहाँ पे दोनों जो वैल्यू आ रहा है, तुम्हारा थ्योरी ले या तुम्हारा रे डायग्राम ले, दोनों तरीके से मेरा आंसर मैच कर रहा है भैया। यहाँ पे u जो है यहाँ पे ये नेगेटिव आता ही आता, और बोला था इमेज रियल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख
इमेज रियल है, तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो u का वैल्यू -25 पुट करेंगे, तो -25 क्या हो जाएगा बता, माइनस माइनस भैया प्लस हो जाएगा, और 25 × 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। और बोला ही था क्वेश्चन में कि ये जो इमेज होगा वो रियल होगा, तो देखो हम तुमको पहले ही सिखाए हैं कि पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। तो ये देखना, अगर वहां पे यही देखो, ये सबका ध्यान रखना है, साइन का, साइन गड़बड़ हो जाएगा तो तुम्हारा टीचर तुम्हारा फुल मार्क्स काट देगा, साइन ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे अभी हम माइनस छोड़ देते तो गलत हो जाता, u का वैल्यू -25 आया था तो -25 पुट किए यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 25 4 जा 100, तो ये आ गया तेरा 100 सेंटीमीटर। ओके, तो देख ले यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे बना। तो मैग्निफिकेशन का जो भी क्वेश्चन होगा ध्यान रखना, बोलेगा कि जो है 4 टाइम्स दी मैग्नीफाइड इमेज, तो अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे u है और इमेज को v माने तो 4 टाइम्स मतलब यहाँ पे 4 = v/u आ गया। अब u हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो v = क्या आ जाएगा, -4u आ जाएगा। तो वही तुम लोग देखा था कि v की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे थे, 4u पुट कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन बन गया, फोकल लेंथ का वैल्यू दिया हुआ था, पुट किए, आंसर आ गया। अच्छा, एक और बात, बहुत बच्चा गड़बड़ क्या कर देता है, 1/f जो है वो जैसे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, बहुत बच्चा यहाँ पे क्या कर देता है, इसको 20 लिख देता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1/f मतलब 1/20 आएगा, नीचे में 20 आएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये नहीं कि 1/f को तुम 20 ले लो, ये गलती होता है, हम पहले ही बता दिए। चलो कोशिश करो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 बनाने का, सेम वही है, अब तुम लोग बनाने का कोशिश करो एक बार। माही तुम बताएगी, बोल ही नहीं रहे। ओके, देखो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे देखो कौन सा लेंस दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड 3 टाइम्स द मैग्नीफाइड, पहली बात इरेक्ट बोल रहा है मतलब सीधा हो गया, 3 टाइम्स द मैग्नीफाइड इमेज। तो यहाँ पे देखिए भैया, अगर m = v/u है तो m का वैल्यू तुम लोग को दे दिया 3 और v/u आ गया। इरेक्ट इमेज है, ठीक है, मतलब ऊपर बन रहा है, ऊपर एक ही केस में बनता है, कब बनता है भैया, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F और O के बीच में रखेंगे तभी बनेगा, और कहीं भी नहीं बनेगा, ये चीज तुम लोग ध्यान रखना है, ऐसे भी रिलेट करना है तुमको। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो u का वैल्यू भी बता दिया, u का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, u का वैल्यू आ जाएगा आपका -10, u का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। क्यों हम माइनस लिए, क्योंकि भैया कोई भी हो, कनकेव हो कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट का जो लेंगे लेंथ लेंगे वो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो v का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, -30 आना भी चाहिए था, बोला ही, देख इरेक्ट इमेज बन रहा है ना, इरेक्ट इमेज बन रहा है, इसका मतलब वर्चुअल बन रहा है, कैसा बन रहा है, वर्चुअल, और ये आ गया आपका भैया नेगेटिव, क्योंकि सेम साइड बनेगा तभी इरेक्ट होता है कन्वेक्स में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज होता है और ये चीज -30 सेंटीमीटर। तो बोलता है पोजीशन ऑफ इमेज, निकाल लिए, देख लीजिए भैया -30 आएगा, आंसर भी हम लोग का वहां सेम है, देख लीजिए। फिर बोलता है फोकल लेंथ बता, क्या बचा, तो कुछ नहीं है भैया, 1/f = 1/v, हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, -30 -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 और 10 का एलसीएम 30, नीचे माइनस था तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1, और ये प्लस कितना आ जाएगा भैया 3, तो दैट इज 2/30 आ गया, ये कट जाएगा, 1/15 आ जाएगा, तो 1/f = 1/15, तो f का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया, f का वैल्यू जो है वो कितना सेंटीमीटर आ गया, 15 सेंटीमीटर। ले देख, आराम से तुम लोग स्कोर कर सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं, जब से ये स्टार्टिंग हुआ है तब से ये क्वेश्चन आ ही रहा है, मतलब तुम्हारा ये नहीं बोल रहे कि यही सेम आ जाएगा, दो ही तरह का क्वेश्चन है, एक मैग्नीफाई है और हर में देख ले कहीं पे फोकल लेंथ कहीं पे v निकालना रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा तुमको कोई भी प्रोफाइल का अलग क्वेश्चन नहीं देगा, दैट इज, और कोई चेंजेस नहीं करेगा। अब हम तेरे को दिखाते हैं कि लगातार कैसे आया है क्वेश्चन रे डायग्राम से। ये पुली का क्वेश्चन भी है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 फिजिक्स 2013, ठीक है, ये 10 इयर्स का बुक है उसी का दिखा रहे हैं, 2013 का, यहाँ पे तुम देख सकता है ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तुम लोग को बता भी दिए थे कि तुमको बोलेगा कंप्लीट द रे डायग्राम, हेल्प करो, मेरा ये क्वेश्चन है, तुमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बोला ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, भैया ये कन्वेक्स लेंस है, बता कौन हेल्प करेगा, या चलो हम तुम्ही को बताते हैं। श्रुति मेरे को इसको रे डायग्राम को बना के दिखा, पूरा अपने स्क्रीन में यूज करो एनोटेशन को और बना के दिखाओ, इस रे डायग्राम को कंप्लीट करो।
श्रुति आवाज आ रहा है? हाँ भैया। बना, इसको रे डायग्राम को कंप्लीट कर। इतना टाइम नहीं। यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर कोई लाइट रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराएंगे, वो किधर से गुजर जाएगा भैया? फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखो हम क्या कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। तो भैया देखिए ये इधर चला गया, तो ये जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? F1 के बियॉन्ड बन रहा है। कहाँ बन रहा है? F1 के बियॉन्ड। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दे, ये F1 के कहाँ बन जाएगा? बियॉन्ड बन जाएगा। तो यही चीज तुमको बनाना था बस। इसका तुमको देखो कितना मार्क्स दे रहा है? 3 मार्क्स। कैरेक्टरिस्टिक भी पूछा होगा मेरे ख्याल से। कॉपी द डायग्राम यूजिंग 3 रे डायग्राम। देख ले 3 रेज, यहाँ पे 3 रे यूज, 3 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो बस यही चीज करना था और कुछ भी नहीं करना था। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये तुम्हारा इमेज बनके क्या हो गया? रेडी हो गया। तुमको यही बनाना था और कुछ नहीं करना था। तुमको इसका 3 मार्क्स दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं पूछा है। सोचो, तो यही चीज बोल रहे थे, ध्यान रखना। ये 2013। अब देख, ये है 2014 का। ठीक है, ऊपर आया नहीं है। अब हम तुमको यहाँ पे दिखाते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी का 2 देखो, ये पूरा ही देख, बी सी, ठीक है, दोनों देख। अ लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज। ये 3 मार्क्स का है और ये भी 3 मार्क्स का है। मतलब अभी जो आज हम पढ़ाए 2 दिन में, ये 2 दिन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 ईयर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है? अ लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। तुरंत दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए भैया, मैग्नीफाइड जो है आपका कनकेव तो कभी नहीं बनाता, कनकेव तो छूट ही गया। कनकेव में जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है? डिमिनिश्ड बनता है। और यहाँ हमको मैग्नीफाइड बोल रहा है, तो यहाँ कनकेव का तो चांस ही नहीं है। दूसरा बचा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में भैया मैग्नीफाइड बनता है, सेम साइज भी बनता है, डिमिनिश्ड भी बनता है, लेकिन इरेक्ट एक ही केस में बनता है। वो किस केस में बनता है बताओ? पहले आया नेम दी लेंस, तो कौन सा लेंस होगा बताओ तुम ही लोग? कन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। और ड्रॉ ए लेवल डायग्राम, तो तुम लोग को बोले ही थे कहाँ पे रखेंगे भैया? ओ और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इसके बीच में रखेंगे। यहाँ ऐसे चला जाएगा, फिर ये फोकस से गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से इसको गुजार दो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, ये ऐसे करके मिल जाएगा आपका, यहाँ पे इमेज बन जाएगा। देखिए भैया, इरेक्ट भी है, मैग्नीफाइड भी है, और आपका क्या है? ये इनलार्ज्ड भी है। तो खत्म हो गया कहानी। जो भी ये बना लेता, 1 मार्क्स मिल जाता तुमको खाली कन्वेक्स लेंस लिखने का। फिर ड्रॉ लेवल डायग्राम का तुमको मिल जाता, 2 मार्क्स मिल जाता। देख ले तुम लोग, अब ये सब मार्क्स अगर नहीं उठाएगा तो पीछे रह जाएगा दूसरे बच्चों से। अब आता है क्वेश्चन, बताओ डिफाइन द पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। 1/f को क्या बुलाते हैं? पावर ऑफ लेंस बुलाते हैं। इस क्वेश्चन के जगह हम तुमको बोल देते हैं कि बताओ मेरे को यहाँ पे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो डायोप्टर हो जाता। क्वेश्चन पूछा है अ लेंस मेंशन्ड इन 6b। 6b में कन्वेक्स लेंस मेंशन क्या है? उसका फोकल। देख क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब बोला कन्वेक्स लेंस है, कौन बच्चा बताएगा इससे मेरे को क्या निकला? कन्वेक्स क्या निकला? इससे ये निकला कि इसका जो पावर होगा वो प्लस होगा। तुमको बताए थे जो जो जिसको बोर्ड नहीं दिखता है, मायोपिया होता है, उसको माइनस पावर आता है। उसको क्या आता है? माइनस पावर आता है। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये जो पावर आ रहा है ये क्या आ रहा है? प्लस पावर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो 6b में पूछा है। तो क्वेश्चन पूछने का ढंग देखो, ये सब तुमको हमको करवाना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नया नहीं लगे। ठीक है, बहुत बच्चा जो रटता है वो लोग ये सब क्वेश्चन में फंसेगा। यहाँ पे देखो द लेंस मेंशन्ड इन 6b, तो 6b में हम लोग अगर 6b गलत किया तो ये c का 2 भी गलत हो जाता। जो बच्चा कनकेव लेगा तो वो कौन सा साइन ले लेगा? माइनस साइन ले लेगा, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा उसका। द लेंस मेंशन्ड इन 6b वो है आपका भैया कन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 25, तो उसका पावर मांग रहा है। तो देख क्या करेंगे भैया, यहाँ पे आपका आ जाएगा पावर इज इक्वल्स टू 1/f दैट इज 25। लेकिन हम बोले थे इसको हम मीटर में रखने के लिए, तो 25 डिवाइडेड बाय 100, 100 चला जाएगा ऊपर, तो भैया 25 जो है कट जाता है, यहाँ 100 जो है 25 से 4 बार में, तो क्या आ जाएगा? 4 डायोप्टर। और किसका साइन लिखना पड़ेगा तुमको? प्लस साइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्लस साइन। क्यों? क्योंकि प्लस साइन ये दिखाता है कि ये कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो तुम लोग देखो इसका आंसर ये हो जाता।
तो कैलकुलेट करने बोल रहा है तो तुम लोग देख सकता है एक प्लस साइन का मिल जाता मार्क्स। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सोच, इतना सा क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस थ्योरी है जिसको तुमको आना चाहिए। देख ले यहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 2014 वाले पेपर का। अब इसके बाद देख, ये रहा 2000, इसका ऊपर वाला भी कट गया है, नीचे में शायद होगा, ठीक है, लाइन से ही है, 2015 का ही है। यहाँ पे देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर, ये तो आंसर है 6 का 2, ए का 2। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एज स्पेसिफाइड इन द पार्ट A1। अच्छा, क्या है ए में, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज। बता दे, तुम लोग फटाक से बता सकता है ये चीज, आज स्टार्टिंग से यही बताएं तुम लोग को। कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? at F2 है। वेरी गुड, तो 2F पे रखेंगे तो 2F पे भैया इमेज बनेगा सेम साइज का। तो इसका रे डायग्राम बनाना है, तो देख सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, ठीक है। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया? 3 मार्क्स। 6 का 1 और 6 का 2 मिला के कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का। तो क्यों नहीं ला सकते हो तुम लोग? सब इसमें मार्क्स आराम से ला सकते हो, तो यही चीज बता रहे हैं। अच्छा चलो, एक साउंड का क्वेश्चन भी हम देखे थे जो रेजोनेंस का तुम लोग को बता रहे थे। ये देख, ये है 2015 का फिजिक्स 2015, ठीक है। यहाँ पे देख, पूरा ये साउंड से ही है। स्टेट द सेफ लिमिट ऑफ साउंड, ये अभी पढ़ाई नहीं है, बताएंगे तुम लोग को। यहाँ पे ये क्वेश्चन करवा दिए, बी नंबर, सी नंबर। तुम लोग को अभी एग्जाम होगा ना, उसमें यही सब क्वेश्चन पूछेगा, देखना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ए बी सी डी सेम है, बोलेगा नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन पेंडुलम बी एंड डी। तो बी और डी, हड़बड़ाना नहीं है भैया, बी और डी जो है ए के कारण मूव कर रहा है, तो इसमें फोर्स वाइब्रेशन हो रहा है। वो बी और डी में कौन सा वाइब्रेशन हो रहा है? फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि लेंथ सेम नहीं है। बताए थे अगर ज्यादा भी होगा कम भी होगा, दोनों केस में एम्पलीट्यूड घट जाता है, दोनों केस में एम्पलीट्यूड घट जाता है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ पेंडुलम सी? भैया पेंडुलम सी इज इन स्टेट ऑफ रेजोनेंस। वो क्या चीज में है? रेजोनेंस में। बताए थे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए का और सी का लेंथ जो है वो सेम है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेंथ सेम है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, दैट इज वो रेजोनेंस में आ जाएगा। स्टेट द रीजन ऑफ द टाइप ऑफ वाइब, तो वही बताया लेंथ वाला बात। अब देखिए इसका आंसर, ठीक है, आपको तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो तुम लोग हम बताए जो आंसर सही बता रहे हैं, ठीक है, टेंशन लेने का काम नहीं है। तो यहाँ पे देख ली, यही क्वेश्चन रहेगा, तो यही मतलब ये अगर क्वेश्चन आएगा, दैट इज ये क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन बन पाएगा। तो यही चीज हम तुमको बता रहे हैं, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन देख कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का, ठीक है। बहुत बच्चा ये नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आता रेजोनेंस क्या होता है। तो हम तुमको बोल रहे हैं, मनोज सर भी यही क्वेश्चन डालते हैं ज्यादातर, तुम लोग ये वाला कर ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर तो बता ही दिए, समझ के लिखना। तो साउंड चैप्टर का है। अब यहाँ पे देख, उसी ईयर का ये देख ले, फिर एक क्वेश्चन है बी का 1, अ लेंस प्रोड्यूस्ड अ वर्चुअल इमेज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड लेंस के बीच में और वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो भैया कनकेव में एक होता है नेम द लेंस और ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बोलता है अ लेंस फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे देखो क्या है, कनकेव इस बार जो है उसको क्यों लिया गया, कन्वेक्स इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि भैया बोल रहा है ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसमें जो इमेज बनता है भैया, ये ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। ऑब्जेक्ट के कहाँ बनता है? पीछे, इसीलिए इसको डिस्कार्ड किया। इसमें जो इमेज बनता है भैया, वो आपका कहाँ बनता है? ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। तो इसमें ये वाला होगा। तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भैया ये तो आया ही नहीं, आप जो बोले थे। तो हम बोले थे तो तुमको यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का ढंग देख कैसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। आंसर तुमको बोलते हैं, ये वाला डायग्राम दिखाते, बोलते अरे भैया ये तो पढ़े हुए हम लोग, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग देखो, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। बोला लेंस प्रोड्यूस्ड ए वर्चुअल इमेज बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड लेंस। देखो कितना अच्छा तरीका ये पूछा है, वही पूछ रहा है। अगर हम तुमको बोलते हैं कनकेव लेंस का डायग्राम बना के बताओ, कहीं पे भी रख रहे, तुम फटाक से ये डायग्राम ही बनाता। लेकिन यहाँ पूछने का तरीका देखो क्या बोल रहा है, ये कनकेव लेंस भी नहीं लिखा है, बोलता है लेंस प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो देखो भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए हम लोग, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए और लेंस को यहाँ, तो यहाँ पे इमेज बन गया। तो देख ले, यही सब क्वेश्चन है, यही तरीका है जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो तुम लोग को प्रैक्टिस करवाते रहेंगे बीच बीच में, और टेस्ट भी लेंगे। अभी खाली तुम लोग स्कूल के टेस्ट के कारण नहीं ले पा रहे हैं,